पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 59 दानव भौमासुर का उद्धार। भौमासुर की कहानी, कैसे उसने विभिन्न राजाओं के महलों से 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया और उन्हें बंदी बना लिया और कैसे उन्हें अद्भुत चरित्र के सर्वोच्च भगवान कृष्ण द्वारा मार दिया गया, यह सब शुकदेव गोस्वामी द्वारा राजा परीक्षित को श्रीमद् में वर्णित किया गया है। भागवत। आमतौर पर राक्षस हमेशा देवताओं के खिलाफ होते हैं। यह राक्षस भौमासुर बहुत शक्तिशाली होकर देवता वरुण के सिंहासन से छत्र को बलपूर्वक ले गया। उन्होंने देवताओं की माता अदिति की बालियां भी ले लीं। उसने स्वर्गीय मेरु पर्वत के भाग को जीत लिया, जिसे माई पर्वत के नाम से जाना जाता है, और उस पर कब्जा कर लिया। इसलिए स्वर्गीय ग्रहों के राजा इंद्र भगवान कृष्ण के सामने भौमासुर के बारे में शिकायत करने के लिए द्वारका आए। स्वर्ग के राजा इंद्र की यह शिकायत सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तुरंत भौमासुर के निवास के लिए शुरू हो गए। वे दोनों गरुड़ की पीठ पर सवार हुए, जो उन्हें भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर ले गए। प्रागज्योतिषपुरा शहर में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से किलेबंद था। सबसे पहले शहर की चारों दिशाओं की रक्षा करने वाले 4 गढ़ थे, जो कि दुर्जय सैन्य शक्ति द्वारा सभी तरफ से संरक्षित थे। अगली सीमा शहर के चारों ओर एक पानी की नहर थी, और इसके अलावा पूरा शहर बिजली के तारों से घिरा हुआ था। अगला किला अनिल का था, जो एक गैसीय पदार्थ था। इसके बाद मुरा नाम के राक्षस द्वारा निर्मित कंटीले तारों का जाल बिछाया गया। आज की वैज्ञानिक प्रगति के मामले में भी शहर अच्छी तरह से संरक्षित दिखाई देता है। जब कृष्ण पहुंचे, उन्होंने अपने क्लब के प्रहार से सभी गढ़ों को तोड़ दिया और अपने बाणों के निरंतर हमले से सैन्य शक्ति को इधर उधर बिखेर दिया। अपने सुदर्शन चक्र के साथ उन्होंने विद्युतीकृत सीमा का प्रतिकार किया, पानी की नहरों और गैसीय सीमा को नष्ट कर दिया, और राक्षस मुरा द्वारा निर्मित विद्युतीकृत नेटवर्क को टुकड़ों में काट दिया। अपने शंख के स्पंदन से उन्होंने महान योद्धाओं के दिलों को तोड़ दिया और वहां मौजूद युद्ध मशीनों को भी तोड़ दिया। इसी तरह उसने अपने अजेय क्लब के साथ शहर के चारों ओर की दीवारों को तोड़ दिया। भगवान कृष्ण के शंख का कंपन संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के विघटन के समय वज्र की तरह लग रहा था। राक्षस मुरा ने शंख की कंपन सुनी, अपनी नींद से जागा और जो हुआ था उसे देखने के लिए बाहर आया। उसके 5 सिर थे और वह लंबे समय से पानी के भीतर रह रहा था। मुरा दानव ब्रह्मांड के प्रलय के समय सूर्य के समान तेज था, और उसका स्वभाव धधकती आग की तरह था। उनके शरीर का तेज इतना चकाचौंध था कि उन्हें खुली आंखों से देखना मुश्किल था। जब वे बाहर आए, तो उन्होंने सबसे पहले अपना त्रिशूल निकाला और भगवान के परम व्यक्तित्व को दौड़ाया। अपने हमले में राक्षस मुरा गरुण पर हमला करने वाले एक बड़े सांप की तरह था। उसका क्रोधी मिजाज बहुत गंभीर था, और वह तीनों लोगों को खा जाने के लिए तैयार दिखाई दिया। सबसे पहले उन्होंने कृष्ण के वाहक गरुण पर चक्कर लगाया और फिर अपना त्रिशूल फेंक दिया, और अपने 5 मुंह से उन्होंने शेर की दहाड़ जैसी आवाजें सुनाई। ये गर्जने वाले स्पंदन पूरे वातावरण में तब तक फैल गए जब तक कि वे पूरे विश्व में और बाहरी अंतरिक्ष में, ऊपर और नीचे और 10 दिशाओं तक फैल गए। पूरे ब्रह्मांड में गड़गड़ाहट नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने देखा कि मुरा राक्षस का त्रिशूल अपने वाहक गरुण की ओर दौड़ रहा था। तुरंत अपने हाथ की एक चाल से उसने 2 तीर लिए और उन्हें त्रिशूल की ओर फेंक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही उसने अनेक बाणों का प्रयोग करते हुए राक्षस मुरा के मुंह में छेद कर दिया। जब मुरा दानव ने खुद को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से प्रभावित देखा, तो उसने तुरंत अपने क्लब के साथ बड़े गुस्से में भगवान पर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने क्लब के साथ मुरा के क्लब को उनके पास पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया। राक्षस अपने हथियार से रहित ने अपनी मजबूत भुजाओं से कृष्ण पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से तुरंत अपने शरीर से राक्षस के 5 सिर अलग कर दिए। तब दानव पानी में गिर गया, जैसे कि एक पर्वत की चोटी इंद्र के वज्र से टकराकर समुद्र में गिर जाती है। इस राक्षस मुरा के 7 पुत्र थे, जिनका नाम ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभवसु, वासु, नभस्वन और अरुण था। वे सभी अपने पिता की मृत्यु के कारण फूले हुए और प्रतिशोधी हो गए, और प्रतिशोध लेने के लिए वे कृष्ण से लड़ने के लिए बड़े क्रोध में तैयार हुए। उन्होंने अपने आप को आवश्यक हथियारों से लैस किया और युद्ध में सेनापति के रूप में कार्य करने के लिए एक अन्य राक्षस पूह को स्थित किया। भौमासुर के आदेश से उन सभी ने मिलकर कृष्ण पर आक्रमण किया। जब वे भगवान कृष्ण के सामने आए, तो वे उन्हें तलवार, लाठी, भाले, तीर और त्रिशूल जैसे कई प्रकार के हथियारों से नहलाने लगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की शक्ति असीमित और अजेय है। कृष्ण ने अपने बाणों से भौमासुर के सभी हथियारों को अनाज की तरह टुकड़ों में काट दिया। कृष्ण ने तब अपने हथियार फेंके और भौमासुर के सेनापति पूह अपने सहायकों के साथ नीचे गिर गए। उनकी सैन्य पोशाक काट दी गई और उनके सिर, पैर, हाथ और जांघ अलग हो गए। उन सभी को मृत्यु के अधीक्षक यमराज के पास भेजा गया था। भौमासुर, जिसे नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था, वह पृथ्वी का पुत्र था।
जब उसने देखा कि उसके सभी सैनिक, सेनापति और योद्धा युद्ध के मैदान में भगवान के शस्त्रों के प्रहार से मारे गए हैं, तो वह भगवान पर बहुत क्रोधित हुआ। फिर वह बड़ी संख्या में हाथियों के साथ शहर से बाहर आया, जो सभी पैदा हुए थे और समुद्र के किनारे पाले गए थे। ये सभी अत्यधिक नशे में थे। जब वे बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी बाहरी अंतरिक्ष में सुंदर रूप से ऊंचे स्थान पर स्थित थे, जैसे सूर्य के चारों ओर एक काला बादल बिजली के प्रकाश से चमक रहा था। राक्षस भौमासुर ने तुरंत शताघ्नि नामक एक हथियार जारी किया, जिसके द्वारा वह एक झटके से सैकड़ों योद्धाओं को मार सकता था, और उसके सभी सहायकों ने एक साथ अपने अपने हथियार भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व पर फेंक दिए। भगवान कृष्ण ने अपने पंख वाले बाणों को छोड़कर इन सभी हथियारों का प्रतिकार किया। इस लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि भौमासुर के सभी सैनिक और सेनापति जमीन पर गिर पड़े, उनके हाथ, पैर और सिर उनकी सूंड से अलग हो गए, और उनके सभी घोड़े और हाथी भी उनके साथ गिर पड़े। इस प्रकार भौमासुर द्वारा छोड़े गए सभी हथियारों को भगवान के बाणों से काट दिया गया। भगवान गरुड़ की पीठ पर लड़ रहे थे, जो घोड़ों और हाथियों को अपने पंखों से मारकर और अपने नाखूनों और तेज चोंच से उनके सिर को खरोंचकर उनकी मदद कर रहे थे। गरुड़ के उन पर आक्रमण से बहुत पीड़ा महसूस कर हाथी सभी युद्ध के मैदान से तितर बितर हो गए। भौमासुर अकेले युद्ध के मैदान में रहे, और उन्होंने खुद को कृष्ण से लड़ने में लगा दिया। उन्होंने देखा कि कृष्ण के वाहक गरुड़ ने उनके सैनिकों और हाथियों को बहुत परेशान किया था, और बड़े क्रोध में उन्होंने गरुड़ को अपनी पूरी ताकत से मारा, जिसने वज्र की ताकत को चुनौती दी। सौभाग्य से गरुड़ कोई साधारण पक्षी नहीं थे, और उन्होंने भौमासुर द्वारा दिए गए आघातों को वैसे ही महसूस किया जैसे एक महान हाथी फूलों की माला के प्रभाव को महसूस करता है। इस प्रकार भौमासुर ने देखा कि उनकी कोई भी चाल कृष्ण पर काम नहीं करेगी, और उन्हें पता चला कि कृष्ण को मारने के उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। फिर भी उसने आखिरी बार हाथ में त्रिशूल लेकर उसे मारने की कोशिश की। कृष्ण इतने निपुण थे कि इससे पहले कि भौमासुर अपना त्रिशूल फेंक पाते, उनका सिर तेज सुदर्शन चक्र से कट गया। झुमके और एक हेलमेट से रोशन उसका सिर युद्ध के मैदान में गिर गया। भौमासुर के भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाने के अवसर पर राक्षस के सभी रिश्तेदार निराशा में चिल्लाए, और संतों ने भगवान की वीरतापूर्ण गतिविधियों का महिमामंडन किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्वर्गीय ग्रहों के निवासियों ने भगवान पर फूलों की वर्षा की। इस समय साकार पृथ्वी भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हुई और वैजंती फूल की माला से उनका स्वागत किया। फिर उसने अदिति की चमकदार बालियां लौटा दी, जो गहनों और सोने से सजी थीं। उसने एक बहुमूल्य रत्न के साथ वरुण का छाता भी लौटा दिया, जिसे उसने कृष्ण को भेंट किया था। इसके बाद पृथ्वी के अवतार ने दुनिया के सर्वोच्च व्यक्तित्व और स्वामी कृष्ण से प्रार्थना की, जिनकी पूजा हमेशा श्रेष्ठ देवताओं द्वारा की जाती है। वह नतमस्तक होकर गिर पड़ी और भक्तिमय परमानंद में बोलने लगी, मैं भगवान को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो हमेशा 4 प्रतीकों के साथ मौजूद हैं, अर्थात उनका शंख, चक्र, कमल और क्लब, और जो सभी देवताओं के भगवान हैं। कृपया मेरी ओर से आपको प्रणाम स्वीकार करें। मेरे प्यारे भगवान, आप परमात्मा हैं, और अपने भक्तों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप अपने विभिन्न दिव्य अवतारों में धरती पर उतरते हैं, जो भक्तों की पूजा की इच्छा के लिए उपयुक्त हैं। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। मेरे प्यारे भगवान, आपकी नाभि से कमल का फूल उगता है, और आप हमेशा कमल के फूलों की माला से सुशोभित होते हैं। आपकी आंखें हमेशा कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह फैली हुई हैं, और इसलिए वे दूसरों की आंखों को भाती हैं। आपके कोमल और नाजुक चरण कमलों की पूजा आपके अनन्य भक्तों द्वारा की जाती है, और वे चरण कमलों से उनके हृदय को शांत करते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। आपके पास सभी सुंदरता, शक्ति, प्रसिद्धि, संपत्ति, ज्ञान और त्याग है। आप सभी 6 ऐश्वर्यों के आश्रय हैं। यद्यपि आप सर्वव्यापी हैं, आप वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप भगवान के मूल सर्वोच्च व्यक्तित्व और सभी कारणों के सर्वोच्च कारण हैं। केवल आपका आधिपत्य ही समस्त ज्ञान का भंडार है। आइए मैं आपको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से आप अजन्मे हैं, फिर भी आप संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के पिता हैं। आप सभी प्रकार की ऊर्जाओं के भंडार और आश्रय हैं। इस संसार का प्रकट रूप आपके कारण है, और आप इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के कारण और प्रभाव दोनों हैं। अतः कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। मेरे प्रिय भगवान, ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के लिए वे आपसे स्वतंत्र नहीं हैं। जब इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को बनाने की आवश्यकता होती है, तो आप ब्रह्मा की अपनी भावुक उपस्थिति बनाते हैं, और जब आप इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को भगवान विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, जो सभी अच्छाइयों का भंडार है। इसी तरह आप भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं, जो अज्ञान की विधा के स्वामी हैं, और इस प्रकार पूरी सृष्टि को भंग कर देते हैं। भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों को बनाने के बावजूद आप हमेशा अपनी दिव्य स्थिति बनाए रखते हैं। आप प्रकृति के इन गुणों में कभी नहीं उलझते, जैसे कि सामान्य जीव होते हैं।
वास्तव में मेरे भगवान, आप भौतिक प्रकृति हैं, आप ब्रह्मांड के पिता हैं, और आप शाश्वत समय हैं, जिसने प्रकृति के तत्वों के संयोजन और भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति का कारण बना है। फिर भी आप हमेशा इन सभी भौतिक गतिविधियों से परे होते हैं। मेरे प्रिय भगवान, हे भगवान, मैं जानता हूं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, इंद्रियां और उनके देवता, अहंकार और कुल भौतिक ऊर्जा, सभी चीजें चेतन और निर्जीव हैं। यह अभूतपूर्व दुनिया आप पर टिकी हुई है। चूंकि सब कुछ आपसे उत्पन्न हुआ है, कुछ भी आपसे अलग नहीं हो सकता। फिर भी चूंकि आप दिव्य रूप से स्थित हैं, इसलिए आपके व्यक्तित्व के साथ किसी भी सामग्री की पहचान नहीं की जा सकती है। इसलिए सब कुछ एक साथ आपके साथ एक है और आपसे अलग है, और दार्शनिक जो हर चीज को आपसे अलग करने की कोशिश करते हैं, उनके दृष्टिकोण में निश्चित रूप से गलत हैं। मेरे प्रिय भगवान, क्या मैं आपको सूचित कर सकता हूं कि यह लड़का, जिसका नाम भगदत्त है, मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र है। वह अपने पिता की मृत्यु से बनी भयावह स्थिति से बहुत प्रभावित हुआ है और बहुत भ्रमित और भयभीत हो गया है। इसलिए मैं उन्हें आपके चरण कमलों में समर्पण करने के लिए लाया हूं। मैं आपकी प्रभुता से इस लड़के को आश्रय देने और अपने चरण कमलों से आशीर्वाद देने का अनुरोध करता हूं। मैं उसे तुम्हारे पास लाता हूं ताकि वह अपने पिता की सभी पापपूर्ण गतिविधियों के प्रतिफल से मुक्त हो जाए। भगवान कृष्ण ने धरती माता की प्रार्थनाओं को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत उन्हें सभी भयानक परिस्थितियों से प्रतिरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने भगदत्त से कहा, डरो मत। फिर उन्होंने भौमासुर के महल में प्रवेश किया, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से सुसज्जित था। भौमासुर के महल में भगवान कृष्ण ने 16,100 युवा राजकुमारियों को देखा, जिनका अपहरण कर लिया गया था और उन्हें वहां बंदी बना लिया गया था। जब राजकुमारियों ने भगवान कृष्ण को महल में प्रवेश करते देखा, तो वे तुरंत भगवान की सुंदरता से मोहित हो गईं और उनकी अकारण दया के लिए प्रार्थना की। अपने मन में उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। उनमें से प्रत्येक ने प्रोविडेंस से प्रार्थना की कि कृष्ण उनके पति बन सकते हैं। ईमानदारी से और गंभीरता से उन्होंने अपने हृदय को कृष्ण के चरण कमलों में एक अनन्य भक्तिपूर्ण रवैये के साथ अर्पित किया। हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में कृष्ण उनकी दूषित इच्छा को समझ सकते थे, और वे उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार उन्होंने उनके लिए उपयुक्त वस्त्रों और गहनों की व्यवस्था की, और उनमें से प्रत्येक को पालकी पर बैठाकर द्वारका शहर भेजा गया। कृष्ण ने भी महल से असीमित धन एकत्र किया, रथों, घोड़ों, रत्नों आदि का खजाना। उन्होंने महल से 50 सफेद हाथियों को लिया, जिनमें से प्रत्येक के 4 दांत थे, और उन सभी को द्वारका भेज दिया गया। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण और सत्यभामा ने स्वर्गीय ग्रहों की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया, और वे तुरंत राजा इंद्र और उनकी पत्नी शशिदेवी के महल में प्रवेश कर गए, जिन्होंने उनका स्वागत किया। कृष्ण ने तब इंद्र को अदिति की बालियां भेंट की। जब कृष्ण और सत्यभामा राजधानी इंद्र से लौट रहे थे, सत्यभामा को कृष्ण द्वारा पारिजात वृक्ष देने का वचन याद आया। स्वर्गीय राज्य में आने का अवसर लेते हुए उसने एक पारिजात वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। एक बार नारद ने एक पारिजात फूल लिया और उसे कृष्ण की वरिष्ठ पत्नी श्री रुक्मिणी देवी को भेंट किया। इसके कारण सत्यभामा ने एक हीन भावना विकसित कर ली थी, वह भी कृष्ण से ऐसा फूल चाहती थी। कृष्ण अपनी सहपत्नियों के प्रतिस्पर्धात्मक स्त्री स्वभाव को समझ सकते थे, और वे मुस्कुराए थे। उन्होंने तुरंत सत्यभामा से पूछा था, आप केवल एक फूल क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको पारिजात के फूलों का एक पूरा पेड़ देना चाहता हूं। दरअसल कृष्ण जानबूझकर अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ ले गए थे ताकि वह अपने हाथ से पारिजात को इकट्ठा कर सकें। लेकिन इंद्र सहित स्वर्गीय ग्रहों के निवासी बहुत चिढ़ गए। उनकी अनुमति के बिना सत्यभामा ने एक पारिजात वृक्ष को उखाड़ दिया था, जो पृथ्वी ग्रह पर नहीं पाया जाता है। अन्य देवताओं के साथ इंद्र ने कृष्ण और सत्यभामा के पेड़ को हटाने के लिए विरोध की पेशकश की, लेकिन अपनी पसंदीदा पत्नी सत्यभामा को खुश करने के लिए कृष्ण दृढ़ और अडिग हो गए। इसलिए देवताओं और कृष्ण के बीच एक लड़ाई हुई। हमेशा की तरह कृष्ण विजयी हुए, और वे विजयी होकर अपनी पत्नी द्वारा चुने गए पारिजात वृक्ष को इस पृथ्वी ग्रह पर द्वारका ले आए। इसके बाद इस वृक्ष को सत्यभामा के महल उद्यान में स्थापित किया गया। इस असाधारण वृक्ष के कारण सत्यभामा का उद्यान घर असाधारण रूप से सुंदर हो गया। जैसे ही पारिजात का पेड़ पृथ्वी पर आया, उसके फूलों की सुगंध भी नीचे आ गई, और आकाशीय ड्रोन अपनी सुगंध और शहद की तलाश में इस धरती पर चले गए। कृष्ण के प्रति राजा इंद्र के व्यवहार की शुकदेव गोस्वामी जैसे महान संतों ने बहुत सराहना नहीं की थी। अपनी अकारण दया से कृष्ण स्वर्गीय राज्य अमरावती गए थे, राजा इंद्र को अपनी माता की बालियां देने के लिए, जो भौमासुर से खो गई थी, और इंद्र उन्हें प्राप्त करने में बहुत खुश थे। लेकिन जब स्वर्ग के राज्य से एक पारिजात वृक्ष को कृष्ण ने ले लिया, इंद्र ने उनसे युद्ध किया था। यह इंद्र की ओर से स्वार्थ था। उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर प्रार्थना की थी, लेकिन जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हुआ, वे एक अलग प्राणी बन गए। भौतिकवादी पुरुषों के व्यवहार का यही तरीका है। भौतिकवादी पुरुष हमेशा अपने लाभ में रुचि रखते हैं।
इस उद्देश्य के लिए वे किसी को भी किसी भी तरह का सम्मान दे सकते हैं, लेकिन जब उनका निजी हित खत्म हो जाता है तो वे दोस्त नहीं रह जाते हैं। यह स्वार्थी स्वभाव न केवल इस ग्रह पर पुरुषों के धनी वर्ग में पाया जाता है बल्कि इंद्र और अन्य देवताओं जैसे व्यक्तित्वों में भी पाया जाता है। अत्यधिक धन मनुष्य को स्वार्थी बना देता है। एक स्वार्थी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत लेने के लिए तैयार नहीं होता है और शुकदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों द्वारा उसकी निंदा की जाती है। दूसरे शब्दों में, बहुत अधिक सांसारिक धन का होना कृष्ण भावनामृत में उन्नति के लिए अयोग्यता है। इंद्र को हराने के बाद कृष्ण ने भौमासुर की हिरासत से लाई गई 16,100 लड़कियों से शादी करने की व्यवस्था की। स्वयं को 16,100 रूपों में विस्तारित करके उन्होंने एक साथ एक ही शुभ मुहूर्त में विभिन्न महलों में उन सभी का विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित किया कि कृष्ण और कोई नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और अविनाशी है, और इसलिए इस लीला में कुछ भी अद्भुत नहीं है। कृष्ण की 16,000 से अधिक रानियों के सभी महल उपयुक्त उद्यानों, फर्नीचर और अन्य सामानों से भरे हुए थे, जिनका इस दुनिया में कोई समानांतर नहीं है। श्रीमद् भागवत से इस कहानी में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कृष्ण की रानियां भाग्य की देवी लक्ष्मी जी की सभी विस्तार थीं। कृष्ण उनके साथ अलग अलग महलों में रहते थे और उन्होंने उनके साथ ठीक उसी तरह व्यवहार किया जैसे एक साधारण आदमी अपनी पत्नी के साथ करता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण बिल्कुल एक इंसान की तरह खेल रहे थे। यद्यपि उन्होंने 16,000 से अधिक महलों में 16,000 से अधिक पत्नियों से एक साथ विवाह करके अपने असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, उन्होंने उनके साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया और उन्होंने सामान्य घरों में आवश्यक पति और पत्नी के बीच के रिश्ते का सख्ती से पालन किया। इसलिए परम ब्रह्म भगवान के व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना बहुत कठिन है। यहाँ तक ब्रह्मा जैसे देवता भी भगवान की दिव्य लीलाओं की जांच करने में असमर्थ हैं। कृष्ण की पत्नियां इतनी भाग्यशाली थी कि उन्हें अपने पति के रूप में भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व मिला, हालांकि उनके पति का व्यक्तित्व ब्रह्मा और अन्य देवताओं के लिए भी अज्ञात था। पति और पत्नी के रूप में उनके व्यवहार में कृष्ण और उनकी रानियां मुस्कुराती थीं, बात करती थीं, मजाक करती थीं, गले लगाती थीं और उनके वैवाहिक संबंध लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस तरह कृष्ण और रानियों ने अपने गृहस्थ जीवन में दिव्य सुख का आनंद लिया। यद्यपि प्रत्येक रानी ने अपनी सेवा के लिए हजारों दासियां थीं, रानियां व्यक्तिगत रूप से कृष्ण की सेवा करने के लिए चौकस थीं। जब वे महल में प्रवेश करते थे तो उनमें से प्रत्येक कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते थे। वे उन्हें एक अच्छे सोफे पर बिठाने, सभी प्रकार के सामानों से उनकी पूजा करने, उनके चरण कमलों को गंगा जल से धोने, उन्हें सुपारी चढ़ाने और उनके पैरों की मालिश करने में लगे रहे। इस तरह उन्होंने उसे घर से दूर रहने के बाद महसूस की गई थकान से राहत दी। उन्होंने उसे अच्छी तरह से पंखा किया, उसे सुगंधित आवश्यक फूलों का तेल चढ़ाया, उसे फूलों की मालाओं से सजाया, उसके बालों को पहनाया, उसे आराम करने के लिए लेटने के लिए कहा, उसे व्यक्तिगत रूप से नहलाया और उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। प्रत्येक रानी ये सब काम स्वयं करती थी और दासियों की प्रतीक्षा नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में, कृष्ण और उनकी विभिन्न रानियों ने इस धरती पर एक आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रदर्शन किया। इस प्रकार कृष्ण के 55वें अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। दानव भौमासुर का उद्धार।